हेलो डेवलपर, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्किल ऑफ कोडिंग। तो आज हम लोग सीखेंगे कि बैकएंड में नोड जेएस की मदद से हम लोग सर्वर कैसे बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। उसको सर्वर बनाने के बाद हम लोग लोकल होस्ट में रन करेंगे। तो चलिए सर्वर बनाते हैं। इसके लिए हम लोग को npm इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो कंट्रोल प्लस टिल्ट दबाएंगे तो ये आएगा, टर्मिनल खुल जाएगा हम लोग को। यहाँ पे अगर हम लोग npm इनिट करते हैं तो उससे हम लोग को बैकएंड का जो पैकेज पैकेज जो जेएसएन क्रिएट करेंगे उससे हम लोग वहाँ पे अपना जो वर्जन वगैरह डाल सकते हैं। ठीक है, npm init। तो यहाँ से हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं अपना पैकेज को। ठीक है, ये देखिए हो रहा। आप लोगों को क्या ये npm पैकेज जो ये प्री इनिशियलाइजेशन है वो जरूरी नहीं है मेनली फर्स्ट पैकेज बनाने के लिए, बट हम लोग इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि हम लोग को पैकेज क्या रहेगा, डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, बेसिक क्या रहेगा, हम लोग कौन सा मॉडल बना रहे हैं, कौन सा वर्जन बना रहे हैं, वो उसके लिए हम लोग लिखते हैं। चलिए हम लोग पहले इसको आप लोग को बिना ये के दिखा लेते हैं कि बिना इनिशियलाइज किए कैसे बनाते हैं। उसके बाद हम लोग इनिशियलाइज करके आप लोग को बताएंगे। ठीक है, इसको कंट्रोल सी करके क्लियर करते हैं। उसके बाद हम लोग ये करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो क्या नाम रख लें, ऐप डॉट जीएस रख लेते हैं। ठीक है, अभी हम लोग को आप लोग को बनाते हैं एक्सप्रेस की मदद से। पहले हम आप लोगों को HTTP की मदद से बता लेते हैं कि HTTP से प्लेन जीएस के माध्यम से कैसे हम लोग बनाते हैं। उसके बाद हम लोग एक्सप्रेस यूज़ करेंगे जो कि बहुत इजी होता है। एक्सप्रेस को हम लोग यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत इजी कर देता है हम लोग को ये बनाने के लिए बैकएंड। ठीक है, हम लोग अभी आपको आपको HTTP से समझाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। हम लोग बताते हैं कॉन्स्ट HTTP इक्वल टू रिक्वायर। हम लोग डालेंगे यहाँ पे HTTP। ये देखिए हम लोगों ने HTTP को रिक्वायर कर लिया। ये इंपोर्ट करने का तरीका आप ES6 मॉड्यूल यूज करके हम लोग इंपोर्ट टर्म भी यूज कर सकते हैं, बट हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं। हम लोग मेनली उसके लिए हम लोग पैकेज डॉट जेएसएन बनाना कंपलसरी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे बना लिए। उसके बाद हम लोग HTTP डॉट क्रिएट सर्वर यूज करेंगे फंक्शन क्रिएट। इसमें हम लोग को क्या चाहिए, एक फंक्शन मांगता है क्रिएट सर्वर जो कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आता है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हम लोग रिस्पॉन्स की मदद से भेज सकते हैं कि क्या हम लोग को वेबसाइट पे शो करवाना चाहते हैं बैकएंड में। ठीक है, हम लोग एरो फंक्शन बना रहे हैं यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पे हम लोग डालते हैं रेस डॉट लाइट वेबसाइट वर्किंग। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ये करते हैं। अब इसको हम लोग को ये करवाना पड़ेगा, पोर्ट पे लिसन करवाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग को बनाएंगे कि ये कहाँ पे लिसन करें। तो ये इसके लिए हमको ये जो क्रिएट सर्वर है उसको हम लोग को कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग कॉन्स्ट बनाएंगे, कॉन्स्ट सर्वर इक्वल टू HTTP डॉट क्रिएट सर्वर को स्टोर कर लिए। अब सर्वर को लिसन करेंगे कि कौन सा पोर्ट पे वो शो करे हम लोग का डाटा बैकएंड में। ठीक है, सर्वर डॉट लिसन हम लोग कौन सा पोर्ट पे शो कराना चाहते हैं। मान लीजिए 5000 पोर्ट पे हम लोग शो कराना चाहते हैं। ठीक है, हम लोग इसको यहाँ पे एक फंक्शन देंगे कि शो होने के बाद क्या करें। तो उसके बाद हम लोग कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट करवाएंगे कि सर्वर रन सक्सेसफुली। कंसोल डॉट लॉग डॉट डालेंगे, सर्वर रन सक्सेसफुली ऑन पोर्ट ऑन लोकल होस्ट। हम लोग ये लिख लेते हैं, कमांड लिख देते हैं, मतलब फाइल HTTP लोकल होस्ट जहाँ पे 5000 पे चला रहे हैं ना। तो हम लोग इसके में ये बना लेते हैं, वेरिएबल बना लेते हैं और उसको बाद पास कर लेते हैं, पोर्ट नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, तो अच्छा इजी रहेगा हम लोग को। जैसे ऊपर में बना लेते हैं कॉन्स्ट पोर्ट इक्वल टू 5000। ये पोर्ट बना लिए, ये 5000 पे लिसन करेगा। हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे तो वो वहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। अगर 5001 करते हैं तो वहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी पोर्ट कर लेते हैं। चलिए इसको सेव किया। अब इसको हम लोग रन करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को रन करने के लिए नोड के मदद से रन करेंगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे नोड और फाइल का नेम ऐप, टैब दबाएंगे तो ये ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। ये हो गया कंप्लीट। इसको रन करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। सर्वर रन सक्सेसफुली ऑन HTTP। देखिए हम लोग जाते हैं अब
तो लोकल होस्ट खोलते हैं हम लोग 5000 का। ये ये दूसरा पोर्ट खोला हुआ है, हम लोग 5000 पे काम कर रहे हैं तो 5000 खोलेंगे। ये देखिए ये रिलोड ले रहा है। ये देखिए जो हम लोग लिखे हैं रेस डॉट राइट, ये सर्वर पे डेटा भेज रहा है, सर्वर पे डेटा भेज रहा है, बट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि और डेटा आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग को कि ये एक्सपेक्ट ना करे कि और डेटा आ रहा है, इसके लिए हम लोग को इंड करना पड़ेगा इस रिक्वेस्ट को। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे रेस डॉट इन और इसको कॉल कर देंगे। अब इसको हम लोग रन करेंगे, फिर से हम लोग को सर्वर को चालू करना पड़ेगा क्योंकि ये हो चुका है, इंड हो चुका है। तो इसको कंट्रोल सी करेंगे और फिर से हम लोग को सर्वर को रन करना पड़ेगा, नोड ऐप डॉट जेएस। अब इसको रन करते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे लोकल होस्ट पोर्ट पे। ये देखिए रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखिए आ गया हम लोग का सर वेबसाइट वर्किंग, ये रहा। और हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग H1 लगा लेते हैं, H1 टैग भी लगा सकते हैं यहाँ पे H/H1। ये देखिए हम लोग रन करते हैं इसको। जैसे बार बार हम लोग को सेव करके रन करना पड़ रहा है। अगर हम नोटमोन यूज करते हैं तो हम जब भी सेव करेंगे अपने फाइल को तो वो अपने ऑटोमेटिकली रन कर देगा प्रोग्राम को, इसीलिए हम लोग नोटमोन यूज करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग को कंट्रोल सी नोटमोन। अगर आप लोग में नोटमोन इंस्टॉल नहीं हुआ तो आप लोग पहले इंस्टॉल कर लीजिएगा npm इंस्टॉल नोटमोन करके। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग नोटमोन के थ्रू चलाते हैं। मैनेज जी करके कीजिएगा तो वो ग्लोबली इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, npm मैनेज जी नोटमोन। ठीक है, चलिए हम लोग रन कर गया। हम लोग जैसे भी कभी भी सेव करेंगे कंट्रोल एस प्रेस करते, देखिए ये देखिए फिर से रन कर गया। तो हम लोग कंट्रोल एस करेंगे या फिर कहीं भी सेव करना रहा कुछ भी तो वो सर्वर को फिर से चला देगा। चलिए ये देखते हैं, ये देखिए दिख रहा है हम लोग का, ये हो गया। अब जैसे हम लोग डायरेक्टली इसके अंदर भी डाटा पास कर सकते थे, रेस डॉट इन है ना, उसी टाइम हम लोग डाटा पास कर सकते हैं स्किल ऑफ कोडिंग। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग H1 पास कर देते हैं, टैग H1। तो इसको क्लोज करना पड़ेगा टैग को। ये देखिए इसको क्लोज कर लेते हैं। अब इसको सेव करते हैं। ये देखिए ऑटोमेटिकली रन हो गया। अब हम जाते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए स्किल ऑफ कोडिंग आ गया। तो चलिए देखते हैं अब इसमें हम लोग राउटिंग कैसे कर सकते हैं। राउटिंग करने के लिए हम लोग को यहाँ पे if else करके करना पड़ेगा। चलिए हम लोग देखते हैं उसको कैसे कर सकते हैं। जैसे कि if रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल, जो यूआरएल आता है रिक्वेस्ट करता है, अगर ये स्लैश के इक्वल हो तो हम लोग को ये शो हो। लैडर बनाएंगे हम लोग, वैसे ही काम करेगा। ठीक है, तो रेस डॉट राइट करेंगे। पहले हम लोग क्या राइट करना चाहते हैं, एट होम पेज लिख देता हूं मैं, एट होम पेज। ठीक है, और हम लोग लास्ट में इंड को कॉल करना पड़ेगा, नहीं तो वो एक्सपेक्ट करते रहेगा कि और डेटा आ रहा है सर्वर से। तो रेस डॉट इंड, इसको हम लोग कॉल करना रहता है डायरेक्ट, हम लोग सिर्फ कॉल करेंगे। ठीक, उसके बाद एल्स इफ बनाना पड़ेगा, एल्स इफ रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल इक्वल टू क्या है, स्लैश अबाउट पेज पे। तो हम लोग यहाँ पे देंगे रेस डॉट राइट एट अबाउट पेज। ठीक है, हम लोग को भी इसको इंड करना पड़ेगा। रेस डॉट इंड, अगर हम लोग स्लैश पे जाते हैं तो एट होम पेज पे जाएगा, स्लैश अबाउट पे जाते हैं तो अबाउट पेज पे जाएगा। ठीक है, और हम लोग देख सकते हैं कॉन्टैक्ट पेज पे तो स्लैश कॉन्टैक्ट भी बना सकते हैं, आप लोग इसे बना सकते हैं। चलिए एक और बना ही लेते हैं, कंट्रोल डी करके शॉर्टकट। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कॉन्टैक्ट। एक और यहाँ पे एरो ये आ गया क्लोजिंग ब्रैकेट, तो इसको क्लोज कर लेते हैं। स्लैश में ऐड कॉन्टैक्ट पेज, एट लास्ट हम लोग डाल देते हैं एल्स। ये सब राउटिंग ना हो, स्लैश ना हो, स्लैश अबाउट ना हो, स्लैश कॉन्टैक्ट पेज ना हो तो क्या दिखे, तो एल्स में हम लोग डाल देंगे, क्या डालेंगे कि पेज नोट फाउंड, रेस डॉट राइट पेज नोट
फाउंड। ठीक है, हम लोग डाल दिए कि पेज नॉट फाउंड बताएगा। आप लोगों ने देखा होगा कई वेबसाइट पे अगर हम लोग यूआरएल गलत होता है तो वहां पे लिखता है पेज नॉट फाउंड। ठीक है, 404 40। ठीक, ये है कि पेज नॉट फाउंड का एरर कोड है। रेस इसको भी हम लोग करना पड़ेगा, रेस डॉट इन, इसको कॉल करना पड़ेगा। चलिए हम लोग टेस्ट करते हैं राउट्स काम कर रहा है कि नहीं। हम लोग को ये सेव किया तो ऑटोमेटिकली रन कर गया। चलिए हम लोग खोल लेते हैं। ये देखिए एट होम पेज दिखा रहा। अगर हम लोग जाते हैं स्लैश अबाउट पे तो क्या दिखाएगा, इसको रन करते हैं। एट अबाउट दिखाया। और हम लोग जैसे कुछ भी टाइप करते हैं अबाउट के बाद टी लगा देते हैं और रन करते हैं, पेज नोट फाउंड आ गया है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि यहाँ पे कि पेज नहीं है, ये इस नाम का राउट नहीं है, पेज नोट फाउंड। तो ये सही से काम कर रहा है। अब चलिए आप लोगों को HTTP की मदद से समझ में आ गया होगा सर्वर कैसे बनाते हैं। अब देखिए इसका इजी वर्जन है कि एक्सप्रेस के यूज़ करके हम लोग तरह तरह का वेबसाइट यूज़ करते हैं इजी वे से, इसीलिए हम लोग एक्सप्रेस यूज़ करते हैं। प्लेन जीएस से आपको सारा कोड लिखना पड़ेगा, बट हम लोग एक्सप्रेस जीएस में मॉड्यूल इंपोर्ट करके हम लोग बनाया मॉड्यूल को रन करेंगे और ईजिली हम लोग बनाएंगे, हम लोग का ईजी पड़ेगा उससे। ठीक है, चलिए एक्सप्रेस फ्रेमवर्क को हम लोग यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस कोड को पूरा कमेंट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग एक्सप्रेस को, ये आप लोगों को इनिशियलाइजेशन नहीं बताए थे, पहले इनिशियलाइज करके आप लोगों को बताते हैं कि कैसे हम लोग प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज कर सकते हैं, वर्जन सेट कर सकते हैं, अपना प्रोजेक्ट का नाम और डिस्क्रिप्शन कैसे डाल सकते हैं। तो चलिए उसको शुरू करते हैं। ये बेसिक आप लोग को समझाना जरूरी था, इसीलिए मैंने बताया। चलिए इस सर्वर को बंद करते हैं और फिर से हम लोग चालू करते हैं npm init करके। ठीक है, npm init, ये देखिए इनिशियलाइज हो रहा है हम लोग का प्रोजेक्ट। हम लोग क्या नाम रखना चाहते हैं, बैकएंड या फिर और कुछ, जैसे हम लोग डाल देते हैं ई कॉमर्स। आप लोग कुछ भी डाल सकते हो, ई कॉमर्स प्रोजेक्ट। ठीक है, वर्जन हम लोग पहला वर्जन बनाना है तो 1.0.0 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग वर्जन अपग्रेड करते जाओगे 1.0.1 हो जाएगा, आप लोग का बढ़ते जाएगा वैसे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन को डालोगे तो ई कॉमर्स प्रोजेक्ट, ई कॉमर्स क्या लिखते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट, कुछ भी लिख सकते हो आप, जैसा आप लोग फॉर शूज़ का ई कॉमर्स बना रहे हैं। ठीक है, उसे लिख दो डिस्क्रिप्शन में। एंट्री पॉइंट app.js है, जिसका आपका एंट्री फाइल है वो टेस्ट के माने आप डाल सकते हो कि जैसे कोई प्रोग्राम को टेस्ट करना था, उसके लिए अभी हम लोग इसको ब्लैंक छोड़ रहे हैं। गिट रिपोजिटरी गिट पे अपलोड करने के लिए होता है। एक कीवर्ड आप कुछ भी डाल सकते हो। ऑथर कौन है आपका, तो आप ऑथर डाल सकते हो। आप खुद हो तो सेल्फ लिख दो, या फिर आप अपना नाम लिख सकते हो। ठीक है, मैं अभी सेल्फ लिख दे रहा हूँ। ठीक, ISC लाइसेंस मतलब इंटरनेट सर्विस कॉमन, भाई ये कॉमन लाइसेंस होता है। आप लोग यहाँ पे लाइसेंस स्टैंडर्ड भी सेट कर सकते हैं। चलिए इंटर करते हैं, यस करते हैं। देखिए पैकेज और JSON फाइल क्रिएट हो गया। इसमें हम लोगों ने जो जो लिखा है यहाँ पे सब आ गया। ई कॉमर्स प्रोजेक्ट सर्वर इतना, वर्जन इतना, डिस्क्रिप्शन ये मैंने लिखा था। मेन app.js जो एंट्री पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया था वही यहाँ पे आया। टेस्ट ये देखिए, ऑथर सेल्फ लाइसेंस ISC। ठीक है, ये आ गया। आप लोग यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, या फिर ये करूँ मैं कोड को इसको हटा दूँ, नहीं आप लोग को मैं हटा ही देता हूँ। यहाँ पे अब हम लोग यूज करते हैं कौन सा, एक्सप्रेस को लाते हैं। एक्सप्रेस को लाने के लिए पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा एक्सप्रेस को। तो यहाँ पे लिखेंगे npm नोड पैकेज मॉड्यूल है, उससे हम लोग क्या पैकेज को इंस्टॉल करते हैं। आप लोग को नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। ये एक्सप्रेस को हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग एक्सप्रेस लाएंगे, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू एक्सप्रेस को हम लोग को फ्रेमवर्क को लाना पड़ेगा। ठीक है, तभी रन करेगा। और उसमें जो था HTTP में, वो तो HTTP Node.js का प्री मॉड्यूल है, प्री बना हुआ है, उसको हम लोग को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली यूज कर लिए थे। बट एक्सप्रेस को हम लोग को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग लाएंगे कहाँ से, रिक्वायर एक्सप्रेस, हम लोग ले आए एक्सप्रेस को। और उसके बाद हम लोग को एक्सप्रेस को कॉल करना पड़ेगा तुरंत। तो हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस को कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि रन कर फिर हम लोग ऐप को यूज़ करेंगे रन करने के लिए, राउट्स बनाने के लिए। हम लोग को एक पोर्ट भी बना लेते हैं जो बनाए थे वहाँ पे, क्या कि यहाँ पे भी तो पोर्ट डालना पड़ेगा, उसी पे तो चलेगा। पोर्ट इक्वल टू क्या लिख दे, 5000। अब हम लोग बनाते क्या, ऐप डॉट गेट। गेट मतलब ये बता, ये क्या हो गया, ये जो मेनली 4 तरह के मेथड होते हैं, गेट, पुट, पोस्ट और डिलीट।
ये मेनली 4 तरह के होते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोग गेट सीख रहे हैं, ठीक है। आप लोग इसको डिटेल में बैकएंड सीखना है तो आप कमेंट करें, मैं डिटेल पे बैकएंड बनाऊंगा कि गेट पुट, पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे बनाते हैं, डिलीट कैसे करते हैं। डिलीट मेनली वहाँ पे होता है जैसे हम लोग को डाटा बेस में ये करना है, मैनिपुलेशन करना है, तो कुछ डाटा को डिलीट करना है तो वहाँ पे यूज़ करते हैं। गेट मतलब फेच करने के लिए डाटा कि इस राउट पे क्या दिखा है, तो स्लैश राउट पे क्या दिखाना है, इसके लिए हम लोग एक फंक्शन पास करना पड़ेगा। नॉर्मल हम लोग एरो फंक्शन बना ले, एनोनिमस फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं होता है, ठीक है। इसमें आएगा हम लोग का रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, दो ही रिक्वेस्ट होता है ना, या तो सर्वर रिक्वेस्ट करेगा, हम लोग या तो डाटा सेंड करेंगे रिस्पॉन्स करके, ठीक है। यहाँ पे हम लोग वहाँ पे लिख रहे थे रेज.इन, बट यहाँ पे लिखेंगे रेज.सेंड। हम लोग क्या सेंड करना चाहते हैं, तो हम लोग चाहते हैं स्किल ऑफ कोडिंग सेंड करें, ठीक है। फिर स्लैश राउट पे ये दिखाएगा स्किल ऑफ कोडिंग, इसको भी हम लोग को ये करना पड़ेगा, लिसन करवाना पड़ेगा। उसमें क्या करते थे पहले हम लोग http.create सर्वर को स्टोर करते थे, बट इसमें स्टोर करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस यही कॉल किए, यहाँ पे ऐप.लिसन लगा देंगे, बस हो जाएगा, ठीक है। लिसन किस सर्वर पे लिसन करना चाहते हैं, कौन सा पोर्ट पे, तो हम लोग पोर्ट का नाम डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे पास कर देंगे फंक्शन में console.log server is live on local host port 5000। ये देखिए हम लोगों ने ये कर दिया। अब इसको हम लोग चालू करते हैं नोड के थ्रू, कि हम लोग को बार बार कुछ अगर चेंजेस करना पड़े तो वो ऑटोमेटिकली सेव हो करके हम लोग को वेबसाइट में दिख जाए, ठीक है। हम लोग नोड यूज करेंगे, नोड ऐप टैब दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाता है। इसको एंटर किए, ये देखिए हम लोग का सर्वर चल गया। चलिए हम अपना खोल लेते हैं सर्वर, रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए कैन नॉट गेट अबाउट पेज, हम लोगों ने यहाँ पे अबाउट नहीं बनाया, तो हम लोग जाएंगे पहले 5000 राउट पे। ये देखिए स्किल ऑफ कोडिंग आ गया, ठीक है। इसी तरह हम लोग दूसरा राउट भी बना सकते हैं, चलिए देखते हैं। इसे स्लैश बनाए, इसमें भी बना लेते हैं, हम लोग अबाउट बना लेते हैं, ठीक है। अबाउट, तो अबाउट में क्या एट अबाउट पेज लिख देते हैं, ठीक है। एट अबाउट, अब यहाँ पे हम लोग पेज रेंडर भी कर सकते हैं, बट अभी हम लोग स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन करने की सर्वर कैसे बनाए मेनली, तो ये इसके लिए सर्वर ये हम लोग को बना लिए, ठीक है। हम लोग को कॉन्टैक्ट पेज बनाते हैं, यहाँ पे पिछला बार हम लोगों ने नहीं बनाया था, ऐड कॉन्टैक्ट पेज। चलो ये हो गया, इसको रन करते हैं। हम लोग जाते हैं यहाँ पे, हम लोग स्लैश अबाउट पे जाते हैं, स्लैश अबाउट, ऐड अबाउट पेज आ गया। हम लोग से इसको हटा के स्लैश कॉन्टैक्ट पेज पे जाते हैं। ये देखिए ऐड कॉन्टैक्ट पेज आ गया। तो इसी तरह हम लोग राउटिंग कर सकते हैं, ठीक है। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करें, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। और अगर इसी तरह का आप लेक्चर चाहते हैं, वीडियो चाहते हैं, एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, तो आप कमेंट करें। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको और इन डेप्थ समझना है कि बैकएंड में कैसे काम करता है, एक्सप्रेस का पूरा फुल कोर्स चाहिए, तो आप लोग कमेंट करें, मैं इस पर वीडियो बनाने का डीपली समझाने का कोशिश करूँगा। चलिए, थैंक यू, सी यू सून, टिल कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।